तो बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर के आया हूँ मैं। ये न्यूज़ किन लोगों के लिए? क्लास नाइन्थ, कक्षा 9वीं से लेकर के कक्षा 12वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उन लोग के लिए यहाँ पर आपके लिए मैं खबर लेकर के आया हूँ। इस खबर को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए और बिल्कुल ठंडे दिमाग से सुनिए, है ना। बहुत बड़ी खबर है, बहुत ही बड़ी खबर मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ। कक्षा 9वीं से 12वीं एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के बच्चे, आप लोग की अभी जो तिमाही परीक्षा जो हुई है उसमें कई सारे बेवकूफ़ गधे यूट्यूबर लोग ने क्या करे, उन लोगों ने पूरा का पूरा पेपर उठा करके यूट्यूब पर डाल दिए। पूरा का पूरा पेपर जो थे उन लोगों ने डाल दी, पता नहीं कहाँ से उन लोग को पासवर्ड मिल जाता है और नालायक लोग पूरे के पूरे पेपर लीक कर देते हैं। वहाँ जाहिल किस्म के लोग रहते हैं, पूरे बेवकूफ़ पूरे गवार लोग रहते हैं, है ना। बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और पूरा का पूरा पेपर मतलब कि कहाँ में डाल दिए उन लोगों ने, यूट्यूब पर डाल दिए बेवकूफ़ों ने। भैया हम टीचर हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं। हमने बच्चों को सिर्फ क्या बताया कि भैया ये प्रश्न आईएमपी लगा रहा है, इसको आप पढ़ लीजिए। बच्चों ने उनको पढ़े और पढ़ करके उन्हें याद करके चले गए, तो उनका पेपर अच्छा चला गया। और हमारी गेसिंग कभी फेल नहीं होती है। तो हमने बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, समझाए, उनको पढ़ाए और समथिंग 100% में से 70%, 80%, 90, कभी कभी गेसिंग सही तो 95%, है ना। इस प्रकार से हमारे प्रश्न फंसे। वो हमने गेसिंग लगा करके बच्चों को बताया इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन, लेकिन कई मूर्ख लोगों ने पूरा का पूरा पेपर डाल दिए। तो भैया 10वीं और 12वीं की तिमाही परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में अब होगी भैया एफआईआर। तो जितने भी लोग मतलब कि ओरिजिनल पेपर मतलब कि यूट्यूब पर डाल दे रहे हैं उन लोगों के खिलाफ एफआईआर की जाएगी। ठीक है, आप मतलब पूरा का पूरा पेपर यूट्यूब पर डाल दे रहे हो, मतलब पूरी उनकी वो भंग कर दे रहे हो। भैया बच्चों का पेपर ईमानदारी से होना चाहिए। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं अपन, आईएमपी बता रहा है। वो तो गाइड में भी आईएमपी क्वेश्चन लिखे रहते हैं कि ये पेपर में आ सकता है ना। तो आईएमपी क्वेश्चन बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम पूरा का पूरा मतलब पूरा पेपर ही डाल दे रहे हो यार, क्या बेवकूफ़ी है ना। हालांकि हमने थंबनेल में तो लगाए हैं, है ना। तो आप बहुत बड़ी खबर है, तो भैया आपके पेपर देखिए ना। यहाँ पर हम पढ़ते हैं न्यूज़, कक्षा 10वीं और 12वीं की तिमाही परीक्षा पेपर लीक होने के मामले में संबंधित जिलों के शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। अब पेपर लीक किसने करा है? शिक्षक, जो टीचर लोग होते हैं, है ना। जो कई टीचर लोग के पास पासवर्ड रहता है तो उनके थ्रू मतलब कि यहाँ पर ये हुआ है। ठीक है, ये हुआ है ना। और ये जो पेपर है, ये पेपर दोबारा स्कूल लेवल पर 5 अक्टूबर को लिया जाएगा। स्कूल की लेवल पर 5 अक्टूबर को, मतलब स्कूल के लेवल पर, मतलब कि देखो भैया आपकी जो परीक्षा है फिर से हो सकती है। स्कूल वाले खुद पेपर निकालेंगे और खुद आपके वो पेपर लेंगे। अभी तक क्या हो रहा था कि एक पेपर निकल रहा था और पूरे मध्य प्रदेश में एक सा पेपर आ रहा था, लेकिन अब 5 अक्टूबर से आप लोग के पेपर हो सकते हैं ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आपको क्या करना है, पूरी वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, तभी आपको प्रॉफिट मिल पाएगा, है ना। कहीं आप पढ़ाई लिखाई करना बंद मत कर देना बेवकूफ़ टाइप, है ना। आयुक्त लोक शिक्षण दफ्तर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस बारे में आदेश जारी कर दिए। आयुक्त लोक शिक्षण दफ्तर ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी को इस बारे में आदेश जारी कर दिए। जिले से इस बारे में जानकारी भेजने को भी कहा गया है। 10वीं 12वीं की तिमाही परीक्षा के पेपर पूरे प्रदेश में जैसे होते हैं, इन्हें राज्य स्तर पर ही तैयार किया जाता है। ठीक है, ये पेपर सिर्फ एक्सीलेंस स्कूल के प्रिंसिपल के डीओ लॉगिन पर ही भेजे जाते हैं। विमर्श पोर्टल पर पिछले हफ्ते 5 घंटे के लिए अपलोड हो गए थे। अब सबसे बड़े चूतिया कौन है, ये सबसे बड़े बेवकूफ़ कौन है? अरे भाई, जब तुमको पता है कि पेपर लीक होते हैं तो तुमको विमर्श पोर्टल पर अपलोड ही क्यों करना? तुम खुद बेवकूफ़ी दिखा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड वाले। एक तो उनने खुद विमर्श पोर्टल पर पेपर डाल दिए। अब हर गांव में जितने भी स्कूल है, हर स्कूल के पास पासवर्ड है, कोई ऑपरेटर है, तो भैया कोई भी इंसान उसको आसानी से खोल लिया। अब खोलने के बाद पेपर लीक होंगे ना। अब तुम कहीं पर मतलब कि रोड में तुम सोना चांदी फेंक दोगे तो इंसान उसको उठाएंगे ही, वो तो उसकी मांग है। अब पेपर की बच्चों मांग है, अब बेचारे यूट्यूबर लोग क्या करेंगे? उनको तो उनकी पूर्ति करना पड़ेगा। जिस चीज़ की मांग होती है उसकी पूर्ति की जाती है ना कि नहीं। मांग क्या है? मांग है बच्चे लोग को आईएमपी क्वेश्चन चाहिए, बच्चे लोग को पेपर चाहिए, उसकी सप्लाई कोई ना कोई करेगा। अगर आप अभी जो जिन लोगों ने पेपर डाले, अगर तुम उसको हटा दो, कोई दूसरा इंसान आके डाल देगा पेपर, फिर कोई तीसरा इंसान आके पेपर डाल देगा, है ना कि नहीं। तो भैया जिस चीज़ की मांग है उसकी पूर्ति की जाएगी। तुम इन लोग पर एफआईआर करोगे जिन लोगों ने पेपर डाले हैं, तो कोई दूसरा इंसान आके डालेगा। पूरी गलती इसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की है ना, कि उसने 5 घंटे के लिए पेपर कायम अपलोड कर दिए, विमर्श पोर्टल की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। पूरी मिस्टेक किसकी है? माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की है, कि उन्होंने 5 घंटे के लिए पेपर अपलोड कर दिए।
तुमने खुद ने सबसे पहले पेपर किसने लीक करा? सबसे पहले पेपर लीक करा माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने। तो सबसे पहले एफआईआर होनी चाहिए किसके ऊपर? माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के ऊपर, जिनने 5 घंटे के लिए विमर्श पोर्टल पर पेपर अपलोड करे। पहले उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले पेपर उन्होंने ही लीक करे। ठीक है, तो 5 घंटे के लिए उन्होंने पेपर अपलोड कर दिए माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने। अब खुद ने पेपर लीक कर दिए, अब बोल रहे कि पेपर लीक हो गए। गलती किस किस में? आप खुद अपना तर्क लगाइए, अपनी बुद्धि लगाइए। आपने खुद ने, आपको ये गुप्त बिल्कुल रखना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। आपने या फिर आप एक काम ये कर सकते हो कि हर जिले को आप ये कह दीजिए कि भैया हर जिले में, जैसे कि एक्सीलेंस स्कूल है, तो एक्सीलेंस स्कूल में पेपर निकलेंगे। हर जिले में पेपर निकलेंगे और अपने अपने ज़िले के जितने भी गांव आते हैं उसमें आप बांटना। तो फिर कोई पेपर क्यों बताएगा फिर? क्योंकि जिलेवार तो फिर कोई काम करने वाला है नहीं, है नहीं कि नहीं? आ रहा ना आपको समझ में? तो आप इस प्रकार से निकालिए कि हर जिले में या फिर हर स्कूल में पेपर निजी रूप से निकलेंगे। तो ऐसी बात है। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि अब आप लोग घबराइए मत। चाहे पेपर, मैं तो आपको पूरा पूरा पढ़ाता हूँ। हम मेहनत करने वाले टीचर हैं। हम बच्चों को ये नहीं बोलते कि ये प्रश्न, हम तो बोलते कि भैया जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, हम समझाने वाले कोई टीचर हैं। हम बच्चों को समझाते हैं, हम बच्चों की समस्या को दूर करते हैं। बच्चों ने हमको बोल दिए कि भैया ये रक्तदाब क्या होता है, समझा दिए, हमने समझा दिए। रक्तदाब किसको बोलते हैं? कि जब नली में, हमारा काम समझाने का, हमने बच्चों को समझा दिए, उनको हमने उत्तर दे दिए बच्चों को। हमको बच्चा बोलेगा कि भैया फलाना क्वेश्चन समझाओ, हम वो क्वेश्चन समझा देंगे उनको। हम टीचर हैं, हम शिक्षक हैं, हम शिक्षक हैं, और हम, है ना, हमारा काम सिर्फ क्या है? समझाने का है बच्चों को, कि भैया हम बच्चों को सिर्फ समझाते वैसे। ठीक है, तो देखिए ऐसी बात है। तो विमर्श पोर्टल पर पिछले हफ्ते मतलब इनने खुद ने बेवकूफ़ी वाली हरकत करे है। और पिछले साल भी मैंने देखा, पिछले साल भी कहीं सिलेबस के बाहर क्वेश्चन दे रहे, कहीं पेपर ही सेट नहीं कर रहा। क्या हरकत है यार ये, है ना? तो देखो, तो भैया बात ऐसी है, विमर्श पोर्टल पर पिछले हफ्ते 5 घंटे के लिए पेपर क्या हो गया था? अपलोड हो गया था। तो बच्चों, आप लोग को यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब आप लोग के 5 अक्टूबर से फिर से पेपर आप लोग के हो सकते हैं। फिर से आप लोग के 5 अक्टूबर से एग्ज़ाम हो सकते हैं, आप सही बच्चों के। तो हो सकते हैं, कन्फर्म नहीं है, हो सकते हैं। पुख्ता कोई आदेश पत्र नहीं आया है। पेपर आप लोग के हो सकते हैं, कन्फर्म नहीं है। ठीक है, एक न्यूज़ और थी यहाँ पर, आप देख सकते हो। देखिए, आप इसको भी देख लीजिए। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, है ना, प्रति जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले मध्य प्रदेश के, आप देख सकते हो। विषय सत्र 2021-22 की त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने और परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में। इतने सीबीएसई वाले लोग पेपर ले रहे हैं, उनके पेपर लीक नहीं हो रहे यार। इतने राजस्थान बोर्ड वाले पेपर ले रहे हैं, उनके पेपर लीक नहीं हो रहे। इतने जम्मू कश्मीर वाले हैं, और भी तो राज्य है ना, उनके पेपर लीक नहीं हो रहे। मध्य प्रदेश के क्यों हो रहा है लीक? कारण क्या है इसका? आप खुद कि पहले सबको पासवर्ड दे रहे हो, विमर्श पोर्टल पे जाओ, उसके बाद आप खुद उसमें पेपर डाल दे रहे हो 5 घंटे के लिए। भले 5 घंटे के लिए डाले तो लीक होना ही है ना भाई साहब। आप खुद आदेश में दे रहे हो कि 21 तारीख के दिन हम पेपर अपलोड करेंगे। सो आप बच्चे लोग को तो भैया जानकारी चाहिए। विषय अंतर्गत संदर्भी पत्र द्वारा सत्र 2021-22 के लिए हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में त्रैमासिक परीक्षा का आयोजन 24 तारीख को किया जा रहा है। कब किया जा रहा है? 24 तारीख को किया जा रहा है। ठीक है, इसके परिप्रेक्ष्य में संचालनालय द्वारा कक्षावार विषय प्रश्न पत्र जिलोत्कृष्ट विद्यालय के लॉगिन पर उपलब्ध करा दिए गए थे। संबंधित प्रश्न पत्रों की गोपनीयता से अपेक्षित है कि परीक्षा की सुनिश्चितता बनी रहे। किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही होती है तो संबंधियों के विरुद्ध एफआईआर कराने तक की कार्रवाई की जाएगी। करवाओ भैया, माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड वालों के ऊपर करवाओ एफआईआर कि उन लोगों ने सबसे पहले पेपर लीक करे, विमर्श पोर्टल पर डाल करके 5 घंटों के लिए उन लोगों ने पेपर डाले। तो करो, सब जितने भी टीम है उनके ऊपर करो एफआईआर, क्योंकि सबसे पहले पेपर उन्होंने लीक करे ना। सबसे पहले पेपर किसने लीक करा? उन्होंने तो लीक करे, उन्होंने तो पहले विमर्श पोर्टल पर डाले और उसका पासवर्ड। तो भैया लीक तो पहले उन्होंने करवाओ उनके ऊपर एफआईआर, माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड वालों के ऊपर। कतिपय शाला द्वारा विद्यार्थी द्वारा समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र एक साथ अपलोड किए जाने का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में ये स्पष्ट किया जाता है कि समाजशास्त्र का प्रश्न पत्र स्थानीय स्तर पर तैयार किया जाना है, अतः शाला की सुविधा अनुसार। मतलब बच्चों, यहाँ पर देखिए, अब बच्चों की मैं बात करूँगा। देखिए बच्चों, आप लोग प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग का भविष्य खराब बिल्कुल नहीं होगा, है ना। हम आपको पूरा पूरा पढ़ाते हैं,
9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हम पूरी डेली हमारी लाइव क्लास लगती है। हम रोज़ मेहनत करते हैं। हम मैं बता रहा हूँ मैं 24 घंटे में से मैं 14 घंटे में रोज़ पढ़ाता हूँ। मैं 24 घंटे में से मैं 14 घंटे रोज़ पढ़ाता हूँ। ठीक है, 14 घंटे में रोज़ पढ़ाता हूँ यूट्यूब पर। तो आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अभी तो आप क्या कीजिए, अभी आप अपना ध्यान बिल्कुल मत भटकाइए। अभी वर्तमान की देखिए आप। एक बच्चे का फ़ोन आया मेरे पास, बोलता है कि सर आप क्या करें, भैया आप अभी वर्तमान, कल हो सकता है कल वो पेपर निरस्त नहीं तो आप लोग की धज्जी मच जाएगी। भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान की देखो। वर्तमान में भी आपका जो पेपर है अब आप उसको अच्छे से दो। ये कंफर्म नहीं है ना कि कौन सा पेपर फिर से होगा, है ना। इसलिए अब आपको जो पेपर बचे हैं, अब जो आपको बचे वाले पेपर है उसमें आप अपनी पूरी जान लगा दो, उसमें आप अपनी पूरी दम लगा दो। और कोशिश ये करो कि बिल्कुल आपको बिल्कुल पूरी कड़ी मेहनत करना है। पूरा रट लो, पूरा याद कर लो, पूरा समझ लो, कड़ी मेहनत करो। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है आपको याद करने लायक, उनको याद कर लो। जो जो क्वेश्चन लग रहे हैं पेपर में आ सकते हैं, आप उनसे तैयारी कर लो। ठीक है, क्योंकि आपका रिजल्ट अच्छा बनना चाहिए। आप लोग की बिल्कुल बोर्ड क्लास है, आप लोग को बिल्कुल कड़ी मेहनत करना है ना। ठीक है, और आपको समझ, आप अपनी तरफ से बिल्कुल कड़ी मेहनत कीजिए। अभी आप अपना पूरा ध्यान, अभी जो आज जो पेपर है आप उस पर केंद्रित करो और पूरी फुल तैयारी करो। और बच्चों आप लोग के, मान चलो कभी भी मैं आप लोग को पूरा पूरा पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ में बिल्कुल बारीकी से आप लोग को समझाऊंगा। अगर आप बिल्कुल पढ़ना चाहते हो, आप बिल्कुल कड़ी तरीके से स्टडी करना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल एक एक चीज़ बारीकी से आपको पढ़ाऊँगा, बिल्कुल बारीकी से पढ़ाऊँगा। और जो मैं गेसिंग निकालता हूँ, चाहे मैं जो गेसिंग निकालता हूँ, मुझे लगता है कि यार ये क्वेश्चन आने वाला है, तो समथिंग उसके 80% चांस होते हैं वो क्वेश्चन पेपर में फंस ही आता है। इसलिए मेरी गेसिंग मतलब बहुत कम फेल होती है। मैं जब खुद पढ़ता था 10वीं और 12वीं क्लास में, पता नहीं भगवान का कैसे का आशीर्वाद है, तब भी मेरी गेसिंग फंस जाया करती थी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करो। बाकी 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 रही बात पढ़ने की, गणित करवाने की, तो आप लोग का पूरा कोर्स मतलब मैं करवाऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।